चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। स्नेहा, शगुन, संजना और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, फटाफट अंदाज में एक बार कमेंट करके बताएं मेरी आवाज़ क्लियरली तरीके से आपके पास तक पहुँच रही है या नहीं। प्रिया, वेलकम है आपका इस सेशन में। बेटा कैसी हैं आप, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा फटाफट अंदाज में। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने इससे पहले वाले सेशन में 8.1 के एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चंस को सही तरीके से कवर कराया था। आई होप आपने पांचों क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पर नोट किया होगा। और आज जो इस सेशन में क्वेश्चंस होने के लिए जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को भी आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, है ना। फटाफट अंदाज में ज़रा आप इस लाइव सेशन को शेयर कर दिया करो भाई, अपने अपने डिस्कशन ग्रुप में या फिर अपने क्लासमेट वाले ग्रुप में। तो उससे ये मालूम हो जाएगा कि हाँ, सब बच्चों को कि हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है और सारे स्टूडेंट्स इस क्लास में आ चुके हैं। तो फिर उसके बाद में हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि किस तरीके से हमारी क्लास चल रही है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी, एक बार ज़रा कमेंट करके। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 36वां लेक्चर आज ये हमारा होने के लिए जा रहा है। और जितने भी लेक्चर हमारे होते हैं, वे सारे लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आते हैं और उनकी और जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ उसको आप नोट भी करते हुए चलते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप नोट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से की जाए। न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे हटाता है। खता इसमें मेरी क्या है, यही मेरा मुकद्दर है। खता इसमें तेरी क्या है, यही मेरा मुकद्दर है। जिसे सहारा देता हूँ वही नीचे गिराता है। जिसे सहारा देता हूँ वही नीचे गिराता है। जिसे सहारा देता हूँ वही नीचे गिराता है। तो आइए दोस्तों, इसी लाइनों के माध्यम से आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं और हर एक क्वेश्चंस को एकदम बेसिक से समझते हुए चलते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक को मैं सही तरीके से बता पाया हूँ इससे पहले वाले सेशन में, और आपने उस बेसिक को समझा भी होगा और सारे क्वेश्चंस को भी किया भी होगा। तो अगर आप इन वाले क्वेश्चंस को देखेंगे तो इसमें हमसे क्या कहा गया है, ज़रा देखते हैं ज़रा। देखिए, इसमें वो हमसे ये कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। न्यून कोण कहते हैं इसको, एक्यूट एंगल को, एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, जहाँ कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। तो दिखाइए कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी के बराबर होगा। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो चूंकि इसमें हमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, हम इसको बारी बारी से आसान तरीके से समझेंगे। सभी स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं। सबसे पहले स्टेप, हम दो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। दो राइट एंगल ट्राइंगल को हम आपके सामने प्रदर्शित कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि एक आपका एंगल ये रहा ट्राइंगल। थोड़ी सी लाइन ये टेढ़ी हो रही है, इसको थोड़ा सा मैं सीधा करके बनाता हूँ ताकि आसान तरीके से, और इसको वाइट से बनाते हैं। आराम से चलते हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की क्लियर करते हुए चलेंगे। ऐसा ना हो कि क्वेश्चंस भी कराऊं और बातें समझ भी ना आए, ऐसा ना हो बिल्कुल। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लेते हैं ये हमारा ए, ये पी, और इस तरीके से ये क्यू है। और जो दूसरा वाला आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे उसको आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर नाम दे देंगे। मैं आपके सामने देने वाला हूँ अब।
ठीक है। और मान लेते हैं ये हमारा बी एंगल है और ये हमारा सी एंगल है। सर इसको आपने बी क्यों माना, इसको आपने ए क्यों माना? क्योंकि बेटा यहाँ पर कॉस ए दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ है, यानी इसको आप क्या मानेंगे? क्योंकि वो ये कह रहा है कि कॉस ए यानी एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है, वो न्यून कोण है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। आप मुझे बताओ क्या ये दोनों एंगल, एक तो ये एंगल और एक ये वाला एंगल, क्या ये 90 डिग्री से कम नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल है, एक्यूट एंगल है बिल्कुल। तो इस तरीके से न्यून कोण उन सभी एंगल्स को बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, लेस देन होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये 90 डिग्री का हमारा होता है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्मिता आपका वेलकम है इस सेशन में। अंशिका, हर्षिता, परवेश और उसके बाद में नूर अज़मी, इन सभी का वेलकम है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी, एक बार ज़रा कमेंट करके बताओ। तो इन दोनों एंगल की बात आप इजीली समझ गए। ये भी 90 का डिग्री का हमारा है और इसको आपने क्या माना, इसको आपने डी मान लिया, ठीक है। एंगल ए एंगल बी के बारे में समझ गए, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। इस बात को हमने देख करके इस दोनों ट्राइंगल को बनाया। अब ज़रा समझेंगे इस बात को। हमराज वेलकम है आपका इस सेशन में। तो चूंकि यहाँ पर आप इसमें देखिएगा कि एंगल ए पी क्यू में, एंगल ए पी क्यू में अगर आप ए पी क्यू की बात करते हैं तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, कॉस ए की कर रहा हूँ, है ना। ए पी क्यू में यानी मैं ट्राइंगल ए पी क्यू की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ कॉस ए इजिकल्स टू क्या होता है, ज़रा दिल पे हाथ रख के बताओ कॉस ए क्या होता है। सर आपने जो हमें एक फॉर्मूला बताया था, आपने जो हमें एक मंत्र पढ़ाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, यानी P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन होता है। और इन सभी के उल्टे भी मैंने बताए थे आपको कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। ये बात भी मैं आपको बता चुका। तो आप मुझे बताओ कोस ए क्या होता है, आप इस वाले एंगल में देखकर बताओ कोस ए क्या हो जाएगा। तो आपका सीधा सीधा जवाब आएगा कि सर जो कॉस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस क्या है सर, इसका बेस ए पी है और हाइपोटेनस क्या है, इसका हाइपोटेनस का ए बी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको, ए क्यू है ए क्यू, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको ए पी अपॉन ए क्यू। किसी को कोई डाउट इसमें, ज़रा यस लिख के बताओ किसी को अगर कोई डाउट हो तो इसमें। इस कॉस ए को ए पी अपॉन ए क्यू मैंने लिखा, कोई डाउट वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बात भी समझ गए सर, वेरी गुड स्टूडेंट। अब मैं बात करता हूँ बी सी डी में, ट्राइंगल बी सी डी में। अब मैं बात करता हूँ दूसरे वाले ट्राइंगल की। इस वाले ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे इसमें, तो चूंकि कॉस भी दिया हुआ है, आप मुझे बताओ कॉस बी क्या होता है। कॉस बी क्या होता है सर, वही बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन सर यहाँ पर देखकर बताएंगे कि जो आपका बेस है वो बी सी है और जो इसका हाइपोटेनियस है वो बी डी है। तो बी सी अपॉन बी डी लिख सकता हूँ इसको, बी सी अपॉन बी डी। यस एंड नो, बताओ भाई, इतना कर सकता हूँ ना। अब चूंकि वो ये कह रहा है क्या, उसने कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के क्या है, कॉस बी के क्या है, वो इक्वल है, इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। इस बात को समझे आप। तो हम चूंकि यहाँ पर ए पी अपॉन ए क्यू इजिकल्स टू बी सी अपॉन बी डी। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट्स मेरी समझ रहे हैं। यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब इतना मान करके आप यहाँ से एक चीज़ मानेंगे क्या, कि ए पी अपॉन बी ए क्यू इस वाले बी सी को आप इसके डिवाइड में लेकर आओ, इस ए क्यू को आप उसके ऊपर लेकर चले, यानी इन बी सी और ए क्यू को आपस में पलट दो, बदल दो। जब आप इसको बदल दोगे ना, ये आपका ए पी अपॉन बी सी और इजिकल्स टू इस ए क्यू को उसके पास, तो ये ए क्यू अपॉन बी डी। अब भी सर इस वाली इक्वेशंस का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। मान लेते हैं ये हमारा के इक्वल है, के बराबर है। के कोई भी आपका यहाँ पर हो सकता है पूर्ण, ठीक है। इस के बराबर मैंने इसको मान लिया है। आप मुझे बताओ यहाँ से दो इक्वेशंस निकलेंगे,
ए पी अपॉन बी सी को के बराबर रखोगे, ए क्यू अपॉन बी डी को एक बार के बराबर रखोगे। यहाँ से दो इक्वेशंस यानी दो हमारे मान निकल कर आएंगे। तो मैं पहले ए पी अपॉन बी सी को के बराबर रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ए पी अपॉन बी सी इजिकल्स टू के। तो आप मुझे बताओ ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपका जवाब आएगा सर ए पी की वैल्यू जो आ जाएगी वो के बी सी होगी, के बी सी। इतनी बात भी समझे आप सभी स्टूडेंट, निखिल, सुमित, हमराज और शगुन, सत्या, सभी समझ रहे हैं ना इस बात को? ज़रा यस लिख के बताओ। तो इस तरीके से हमने ये ए पी की वैल्यू भी निकाली यहाँ से। इस वाली इक्वेशंस में आपको कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम रखेंगे किसको? अब हम ए क्यू अपॉन इसको इक्वल रखेंगे, ए क्यू अपॉन, हाँ बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ ए क्यू अपॉन बी डी, चूँकि ए क्यू अपॉन बी डी के भी तो बराबर है ना के, तो इसके बराबर भी रखेंगे इजिकल्स टू आपका के। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से ए क्यू का मान निकल कर आएगा ए क्यू इजिकल्स टू के बी डी, के बी डी। यहाँ से इसका मान भी इजीली निकल करके आ गया है। अब यहाँ से निकालने के पश्चात थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर? आप यहाँ पर ये गौर करेंगे कि क्योंकि हमने यहाँ पर ए पी की वैल्यू निकाली, ए पी कहाँ है सर? ए पी ये रहा सर, इसका ए पी कितना है? के बी सी है, के बी सी के बराबर है इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब ए क्यू कहाँ है सर? ए क्यू ये रहा, तो ये क्या है? ये हमारा के बी डी है, के बी डी है। अब ज़रा यहाँ पर मुझे बताइए, क्या आप पी क्यू ना निकाल सकते? ज़रा दिल पे हाथ रख के सभी स्टूडेंट्स बताओ कि सर यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेंगी, और मैं दूसरे वाले पेन से इसको पाइथागोरस प्रमेय को लगा रहा हूँ। ए पी क्यू में त्रिभुज ए पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, लगाते हैं सर। तो क्योंकि क्या होता है कि किसी एक बड़ी वाली साइड का स्क्वायर जो होता है अन्य दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि के बी डी का होल स्क्वायर, यानी जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर। समझ रहे हो भाई इस बात को सभी स्टूडेंट? बिल्कुल सर। अब यहाँ पर के बी सी का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा, और प्लस के क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पर पी क्यू है तो पी क्यू ही आप यहाँ पर लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर। आपको कोई डाउट वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस के इन सभी के मान आपने रख दिए। अब चूंकि पी क्यू का मान आपको निकालना है, इसको आप पक्षांतर कर दो, राइट लेफ्ट साइड लेकर आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो पी क्यू का होल स्क्वायर इजिकल्स टू के स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा के स्क्वायर बी डी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको, क्या के बी डी का होल स्क्वायर ही अभी आप इसको लिखो, माइनस के ये उधर जाएगा तो माइनस का, यानी ये वाला ये, तो ये के बी सी का होल स्क्वायर हो जाए। इतनी बात भी समझे आप सभी स्टूडेंट? समझ गए सर। सो अब मैं पी क्यू का स्क्वायर इजिकल्स टू, पी क्यू का स्क्वायर इजिकल्स टू, यहाँ पर भी के स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पर भी के स्क्वायर मौजूद है, यहाँ से मैं के स्क्वायर को कॉमन ले, यानी के स्क्वायर हमारा यहाँ से बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा? ये आपका ब्रैकेट के अंदर बी डी का स्क्वायर माइनस के बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को अभी तक भी। अब चूंकि ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, उधर जाकर के रूट बन जाएगा, तो ये पी क्यू इजिकल्स टू, पी क्यू इजिकल्स टू, अब यहाँ पर आपका रूट के स्क्वायर और ब्रैकेट में बी डी का स्क्वायर माइनस के बी सी का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब चूंकि के स्क्वायर के ऊपर से रूट हटाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा, एक बार लिखेंगे इसको, पी क्यू इजिकल्स टू, के आ गया आपका, आ गया सर। अब चूंकि अंदर क्या बचा? अंदर बचा हमारा यहाँ पर इस तरीके से रूट में बी डी का होल स्क्वायर माइनस के बी सी का होल स्क्वायर। दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? बताओ भाई। इतना भी आप सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं आसान तरीके से, यहाँ तक भी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम किसकी? अब मैं बात करता हूँ इस वाले ट्रायंगल की, सच दैट इसी प्रकार आप इसको भी लगाएंगे। कैसे? आसान है।
BC और BD, ये BC है आपका और ये आपका BD है, ये BC है और ये BD है, ठीक है। इसको भी लगाते हैं, ये हमारा BC है और ये BD है और ये हमारा CD है। तो यहाँ से CD का मान भी निकालते हैं एंगल, यानी ट्राइंगल CDB में लिखेंगे आप एक स्लाइड को ऐड करके ट्राइंगल किस में, BCD में, BCD में, सच दैट इसी प्रकार करेंगे यहाँ पर। तो चूंकि यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस में ही लगा रहे हैं। कर्ण क्या है सर इसका, BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, कर्ण जो है इसका BD का स्क्वायर है, ठीक है। और इज इक्वल टू आपका यहाँ पर लंब कितना है सर, लंब इसका CD का होल स्क्वायर जमा आधार क्या है इसका, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। चूँकि हमें CD निकालना है, हमें जैसे कि हमने ऊपर वाले का निकाला उसका, यानी किसका निकाला अभी, PQ का निकाला, सच दैट आप इसमें देखो अभी निकाला PQ का साइड और ये CD निकालेंगे साइड, फिर उसके बाद दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ज़रा इस बात को, क्योंकि CD निकालना है, इस BC को लेफ्ट साइड लेकर जाओ, तो CD का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टेप बाय स्टेप चलना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BD का स्क्वायर माइनस के BC का स्क्वायर, आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। CD इज इक्वल्स टू रूट के अंदर आपका आ जाएगा BD का स्क्वायर माइनस के BC का स्क्वायर। इतनी बात भी आप मेरी समझ चुके हैं। अब ज़रा आप मुझे बताओ, जब मैं यहाँ से CD का मान भी निकाल चुका हूँ और जब मैं यहाँ पर PQ का मान भी निकाल चुका हूँ, अब इन दोनों का रेशियो देख लेते हैं। दोनों का रेशियो क्या है, दोनों का अनुपात देख लेते हैं। चूँकि PQ अपॉन CD यहाँ से हम नहीं क्या आ जाएगा, देखते हैं ज़रा। तो PQ अपॉन CD इज इक्वल्स टू PQ अपॉन CD। PQ कितना है ज़रा देखते हैं भाई। PQ यहाँ से अभी निकाला हमने, ये रहा। इसको थोड़ा सा मैं इसको इसके अंदर कैद कर देता हूँ, इस बॉक्स के अंदर, ताकि आपको मालूम हो कि हाँ ये इसका आंसर है। PQ कितना है भाई, BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर रूट के अंदर के रूट BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, BD स्क्वायर माइनस के BC का स्क्वायर और डिवाइड में रूट BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। इस बात को भी समझ गए ना आप? ज़रा यस लिख के बताओ सभी स्टूडेंट। तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा दोनों सेम हो रहे हैं, कैंसिल आउट कर दिया इनको। तो PQ अपॉन CD इज इक्वल्स टू के हमारा यहाँ पर इजीली ये आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर PQ अपॉन CD भी आ गया, PQ अपॉन CD भी आ गया, अब मुझे बताओ आप कि AP, अब आप जाओगे इक्वेशन फर्स्ट वाले में कि जहाँ पर हमने के इसको माना था, वहाँ इस के की जगह अब के रख देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी AP अपॉन BC और AQ अपॉन BD, AP अपॉन BC इज इक्वल्स टू AP अपॉन BC इज इक्वल्स टू AQ अपॉन BD, BD इज इक्वल्स टू के की जगह PQ अपॉन CD, PQ अपॉन CD। लो जी, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो गया है। अब सर इसके बारे में तो बताओ, आपने इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ से हम देखते हैं कि AP यानी आपको नज़र आ रहा है AP अपॉन BC, CD अपॉन PQ इज इक्वल्स टू QA अपॉन DB। कहाँ है सर, आइए देखते हैं, ये रहा BD। AP अपॉन BC कहाँ है, AP अपॉन BC, AP अपॉन BC यानी इन सभी के जो रेशियो हैं, यानी इन सभी दोनों ट्राइंगलों के जो साइडों के रेशियो हैं वो इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं क्या, यहाँ पर आपका ये प्रूव हो जाएगा। और किस कसौटी से प्रूव होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि किस तरीके से आपके एंगल APQ एंगल समरूप होगा। ये समरूप का निशान होता है, सिमिलर का निशान होता है एंगल ACD के, एंगल BCD के।
बी सी डी के किस कसौटी से समरूप होगा? एस एस कसौटी से, साइड 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 कसौटी से, कसौटी द्वारा। कसौटी द्वारा ये क्या होगा? समरूप हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ? किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट इसमें भाई? सुमित, अर्पित, संजना, सत्या, स्नेहा, बताओ भाई फटाफट अंदाज में। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आप लास्ट में एक लाइन भी लिख देना कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। जो समरूप त्रिभुज होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये दोनों जो ट्राइंगल है वो समरूप है, सिमिलर है। तो इनके जो एंगल है ना, इनके जो संगत एंगल है, संगत जो कोण है वो भी आपस में बराबर हो। कि जो 90 है तो ये भी 90 होगा, ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो इस तरीके से हम इस बात को भी बता सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो मयंक वेलकम आपका इस सेशन में। मयंक कैसे हैं आप? अगले क्वेश्चंस की ओर अग्रसर होते हैं, ज़रा देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। 7वें क्वेश्चन में यदि कॉट थीटा 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अप इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा। तो चूंकि दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आसान वे में लगाएंगे। सबसे पहले जो वो हमसे बता रहा है उसको नोट करते हैं। कॉट थीटा का मान 7/8 एवोल्यूशन, ये हमें दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर एक ट्राइंगल को विजिबल करते हैं जिससे कि हम इन सभी की वैल्यू को आसान तरीके से निकाल सकें। सर ये तो बताओ कॉट होता क्या है? कॉट 10 का उल्टा होता है, इतना आसान तो है। 10 का उल्टा होता है कॉट। आप मुझे बताओ बेटा कि हाँ, ये आप इसको ए मान लीजिएगा और इसको बी मान लीजिएगा और इसको आप सी मान लीजिएगा। क्योंकि कॉट कॉट थीटा इजिकस टू 7/8, 7/8। क्योंकि ये एंगल क्या होता है? ये एंगल आपका थीटा मान लो, अगर पता नहीं है तो थीटा मान लेते, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब चूंकि कॉट क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो चूंकि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पंडित बद्री प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हर हर बोल मतलब बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार, है ना? लंब बटे आधार। लंब कहाँ है सर? लंब इसका 7 हो गया और आधार इसका लाल बटे कक्का होता है ना, एल एल लंब और आधार, लंब बटे आधार। तो चूंकि कॉस थीटा है तो इस तरीके से कॉट थीटा 7/8 हो गया। हाँ, कॉट आधार बटे लंब हो जाएगा, क्योंकि 10 का उल्टे तो होता है ना, आधार बटे लंब है तो लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब कहाँ है इसका? लंब सॉरी आधार इसका, ये आधार ये रहा और लंब ये रहा। ठीक है, समझे इस बात को या नहीं? कन्फ्यूजन ऐसे शुरू आपको होती है, क्या ही बताऊँ बस। एल ए एल अपॉन के ए, इसको लिखना आसान है, आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार कितना है? आधार यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कोस थीटा की, कॉट थीटा की, क्योंकि सर चित्र दूसरे तरीके से बना दीजिएगा। नहीं भाई ऐसे ही बनाते हैं, इसमें क्या दिक्कत वाली है? 7/8 ही तो है ना। तो चूंकि ये 10 होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये कॉट होता है। तो आधार इसका 7 हो गया, इसका आधार जो है वो 7 हो गया और इसका लंब जो है वो हमारा 8 हो गया। नई बात समझ? बताओ बेटा बताओ। अलीशा सुनो मेरी बात। कॉट थीटा जो होता है, कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, और 10 क्या है? लंब बटे आधार है।
तो इस तरीके से कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इसका मतलब आधार का मान 7, लंब का मान 8, आधार का मान 7 और लंब का मान 8, क्योंकि लंब थीटा के सामने वाले एंगल को, जो हमारे सामने साइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। सो इतनी बात भी समझ गए आप, बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पहले इस वाली साइड को निकालते हैं, जो हमारी कर्ण है उसको निकालते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय, आप लिखेंगे कि ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण क्या है निकालना है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर, लंब क्या मतलब परपेंडिकुलर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 अट्ठे 64 और प्लस के 7 सत्ते 49 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 4 13 का 3 हासिल लगाए, 6 4 10 और 11 113, तो के का मान यहाँ पर रूट 113 आ जाए। प्रीतम वेलकम है, आशा वेलकम है आपका इस सेशन में, वेरी गुड स्टूडेंट। तो के का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं रूट 113। हमें इन तीनों साइडों की वैल्यू मालूम है, तो क्या अब हम साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। साइन थीटा इजिकल्स क्या होता है, साइन थीटा, साइन चूंकि थीटा के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, और क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। साइन तो यही होता है ना, साइन लंब बटे कर्ण। लंब कितना है सर, लंब इसका 8 है, और कर्ण कितना है सर, कर्ण इसका रूट 113 है। इतनी बात समझ गए। कॉस थीटा निकाल लेते हैं, कॉस थीटा इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार ये रहा 7 बटे 113 आ जाएगा, 7 बटे 113 रूट। समझ गए इस बात को, वेरी गुड स्टूडेंट। कॉस थीटा का मान आप समझ गए ना, कि आधार बटे कर्ण, आधार 7 और कर्ण इसके सामने वाली साइड जो होती है कर्ण होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। अब क्या करेंगे इसमें, अब इस पहले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, दूसरे वाले पेंसिल से करते हैं इसको, ग्रीन वाले से। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ज़रा अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा इसमें आसान करने के लिए, तो मैं आपसे कहूँ कि क्या ये एक फॉर्मूला होता है, कि क्या ये एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, आप मुझे बताओ। 1 माइनस कॉस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस वाले जो 8.1 के जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ बेटा, क्या ये एक फॉर्मूला नहीं होता, इसको आप ए मान लीजिएगा, इसको आप बी मान लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको आप 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं इसको। ज़रा यस लिख के बताओ सभी स्टूडेंट, डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये भी आपका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा आप इसको भी लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, ये बात भी मैंने आपको शायद नहीं बताई हो, तो प्लीज़ करके इस बात को समझेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, मैं थोड़ा से फॉर्मूले यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले आपके सामने लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यानी इस 1 को इधर लेकर आए, और इस वाले, या एक काम करो, इस वाले साइन को आप इसके पास लेकर चले जाएगा तो माइनस होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है ना सर। ये तीनों फॉर्मूले इसी एक फॉर्मूले से निकलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगने वाला है, और हाँ एक फॉर्मूला और होता है आपका, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि वो तो आपको मालूम ही है कि ए प्लस बी माइनस बी होता है। तो आप मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इसकी जगह में, इसकी जगह में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। अब क्या जानते हैं आप, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर और बताता हूँ, कि आप इस बात को भी जानते हैं या नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता, बट जानते होंगे। इस टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा।
और आपका यहाँ पर साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा वो होता है 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा से इस वाले फॉर्मूले को याद रखेंगे कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, साइन थीटा 1/cosec थीटा। और मैं बात करूँ यहाँ पर कॉस की, कि कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा को 1/sec थीटा लिखते हैं, 1/sec थीटा। और मैं बात करूँ यहाँ पर कॉसक थीटा को, तो कॉसक थीटा चूंकि साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉसक थीटा 1/sin थीटा हो जाएगा। अरे याद है या नहीं, ज़रा यस लिख के बताओ भाई फटाफट अंदाज में, ये भूल गए सब, बताओ। तो चूंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और हाँ एक बात मैंने आपको शायद नहीं बताई है, आप याद रखना हमेशा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर? हाँ सर लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। क्या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका ये होल स्क्वायर? हाँ सर ये सभी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले का भी स्क्वायर है और नीचे वाले का भी स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर कि सर ये एक फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला मिस हुआ था, इसको भी नोट करेंगे आप, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या, कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। आप इसको कर सकते हैं या नहीं, ज़रा एक बार सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताओ, इतना कर सकते हो ना, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा को स्क्वायर लग रहा है दोनों पर, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतनी बात भी समझ गए आप, बहुत बढ़िया। क्या हमसे कुछ और पूछा गया है इसमें? नहीं सर, अब तो आप फाइनली कॉट थीटा का मान रख दीजिएगा। कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8 है। तो जब मैं 7/8 यहाँ पर लिखूंगा और इसका होल स्क्वायर करूंगा, तो आप मुझे बताओ 49/64 ना आ जाएगा इसका आंसर? 49/64 ना आ जाएगा इसका आंसर? आ जाएगा सर, क्योंकि कॉट थीटा क्या है, 7/8 दिया हुआ है। हालांकि हम इस वाले क्वेश्चन को इनके सभी के मान लिखने के बाद भी इनका आंसर लेकर आ सकते हैं, लेकिन और अगर हम इसको थोड़ा सा गौर करेंगे, देखेंगे, इस पर नज़र डालेंगे, तो फॉर्मूले बन रहे हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी नंबर आपके नहीं कटने वाले। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चंस की ओर। अब जो कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा लास्ट में हमने नाम इसकी वैल्यू को फाइंड किया है, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी जो सेकंड वाला है, ये भी इसमें सिमट गया है, ये भी इसमें सिमट गया है। आई होप बातें इजीली समझ में आ गई होगी। हालांकि आप इस वाले क्वेश्चन को इन साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू, इस कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे, इन सभी की वैल्यू निकालने के पश्चात बहुत लंबा खींचेगा। वैसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई रोक टोक आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। अब चलता हूं मैं अगले क्वेश्चंस की ओर और गया आपकी स्क्रीन पर। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ज़रा समझेंगे इस बात को। 8वां क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि यदि 3 cot A = 4, तो जांच कीजिएगा कि 1 - tan² A/1 + tan² A = cos² A - है या नहीं है, ये हमें जांच करना है। तो इफ़ 3 cot A = 4, check whether 1 - tan² A/1 + tan² A = cos² A - sin² A और नॉट, है या नहीं। करते हैं भाई। तो सबसे पहला स्टेप, क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉट की वैल्यू निकालनी है।
नेटवर्क स्लो चल रहे हैं क्या? रुक गई वीडियो। अलीशा, सुमित, स्नेहा, शगुन, प्रीतम, सुमित, सभी स्टूडेंट्स बताओ आवाज़ वगैरह ठीक से आ रही है ना? सर आपकी वॉइस रुक रही है। अब तो ठीक से आ रही है ना? थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, कोई बात नहीं, अब ठीक है। अब ज़रा देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। तो चूंकि यहाँ पर अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ 3 cot A = 4 दिया हुआ है, इस 3 को डिवाइड में लेकर आओ तो cot A की वैल्यू आपको यहाँ पर इजीली 4/3 मिल जाएगी। अब cot क्या होता है, आप एक ट्राइंगल को बनाओ। कैसे बनेगा ट्राइंगल मुझे नहीं पता। कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकता है भाई? ये ए मान लो इसको, और इसको बी मान लो, और इसको सी मान लो। ये बी है और इसको आप सी, इस तरीके से। तो आप मुझे बताओ कोट ए क्या होता है? कोट ए क्या होता है भाई? 10 तो आपका लंब बटे आधार होता है, तो आधार बटे लंब, इसका मतलब आधार 4, 4 ये रहा और लंब 3 है। आधार 4 और लंब 3 है, तो आप इसकी तीसरी साइड इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैं यहाँ लगाता हूँ कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर निकालना है, इक्वल्स टू आधार कितना है 3 का स्क्वायर 9 होता है, जमा 4 का स्क्वायर 16 होता है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और 9 कितने 25 होते हैं, और के का मान इस तरीके से 5 आपका यहाँ पर आ जाए। तो ये साइड आपकी 5 निकल कर आ गई, वेरी गुड। अब चूंकि हमें यहाँ पर देखना है, इसका निकालना है कैसे, कि LHS लेते हैं। LHS इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड लेकर के, और अगर राइट हैंड साइड आ जाती है तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, मतलब ये सही है। और अगर नहीं आती है तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी इसके बराबर नहीं है। नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। LHS नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी RHS। तो LHS लेते हैं 1 माइनस के tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर A। सर tan की वैल्यू कहाँ है, तभी तो रखेंगे। tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan A इक्वल्स टू इस वाले ट्राइंगल से निकल जाएगी। कैसे सर? tan A की वैल्यू, चूंकि A के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो इसके सामने वाली साइड लंब होगी, तो tan A क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कहाँ है, ये रहा 3, आधार कहाँ है, रहा 4। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कोट A 4/3 है, तो tan 3/4 हो जाएगा, 3/4। ठीक है, वेरी गुड। सो 1 माइनस के 3/4 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में 1 प्लस के 3/4 का स्क्वायर आपका यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू। आप यहाँ पर LHS लेकर के चल रहे हो, ध्यान रखना इस बात को। 1 माइनस के 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 1 प्लस के 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है इक्वल्स टू। 16 में से 9 को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा बेटा, 9 7 16 7 बचेगा। तो 7 लिख रहा हूँ यहाँ पर, और डिवाइड में 16 आ रहा है, और डिवाइड में आपका 16 और 9 25, 25/16, 25/16। इस 16 से 16 कैंसिल, 7/25 इज द राइट आंसर। 7/25 आपका आ रहा है। कितना आ रहा है, 7/25। इतना ही तो आ रहा है ना? ज़रा सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताओ भाई। इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, 7/25 है। अब इसका RHS चेक करते हैं। अब इसका RHS चेक करते हैं। RHS यानी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, क्या है राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड जो है वो कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है। हालांकि ये एक फॉर्मूला भी होता है। किसका होता है, याद करो ज़रा। आपको कॉस 2A के 4 फॉर्मूले बताए थे, 4 फॉर्मूले, जिसमें से एक कॉस 2A का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A भी होता है। यानी ये भी हमारा जो आपको नजर आ रहा है, ये भी हमारा cos 2A का फॉर्मूला है, ये भी हमारा cos 2 का। cos 2A के 4 फॉर्मूले होते हैं, इस बात को समझ रहे होंगे आप। ठीक है, मैं आपको अगले वाले सेशन में cos 2 वाले फॉर्मूले बता दूंगा, आप निश्चिंत रहो बेटा। ठीक है, अब जरा देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इक्वल्स टू cos क्या होता है, निकाल लेते हैं सर। cos A, cos A इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण होता है, लाल यानी आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, 4/5, तो 4/5 आधार, और साइन A भी निकाल लेते हैं। साइन A इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3, और कर्ण कितना है 4 5, तो 3/5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर 4/5 इसका होल स्क्वायर माइनस के 3/5 इसका होल स्क्वायर आपका आ जाएगा।
4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस के 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इस तरीके से 25 आपका ये एलसीएम, 16 माइनस 9 करूंगा तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। 7/25 RHS इज इक्वल्स टू LHS। प्रूव्ड। तो किस तरीके से हमने इस क्वेश्चंस को प्रूव किया है आप भी कर सकते हैं ना। ज़रा एक बार कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स बताओ फटाफट अंदाज में। सुमित, प्रतिम, अलीशा, जी बताइए, जल्दी हो रहा है और 10 मिनट पूरे अभी। आई बात समझ। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चले। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं ना बेटा। तो हमने यहाँ पर RHS बराबर आ गया है LHS के। LHS क्या होता है? LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ बात इजीली समझ में आ गई होगी। अब मैं अगले क्वेश्चन तरफ चलता हूँ। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिएगा। ये क्वेश्चन भाई, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो हर एक सबसे पहला स्टेप में एक ट्रायंगल आपके सामने बना देता हूं। ये 90 डिग्री का है। ये इस तरीके से मेरा A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और ये हमारा C है। ठीक है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर यह है, चूँकि tan A का मान दिया हुआ है, tan A का मान दिया हुआ है कितना है सर? 1/√3। tan A क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है? लंब इसका 1। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब कितना है सर? 1। लंब इसका 1 और आधार इसका √3। तो हम इसका कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण निकालने के पश्चात बात करते हैं सभी त्रिकोणमितीय रेशियो के अनुपात की। तो चूँकि आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करूँगा और प्लस के लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर। इस वाले स्क्वायर से रूट कैंसिल, केवल 3 बचेगा प्लस के 1। के इज इक्वल्स टू √4 और 4 किसी का रूट होता है। के इज इक्वल्स टू 2 आपका यहाँ पर आ जाए। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ गए आप? 2 आ जाएगा के का मान। तो ये हमारा 2 आ चुका है। क्या अब हम साइन A कॉस C इन सभी के मान फाइंड कर सकते हैं? पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़रा इस क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है। साइन A क्या होता है? साइन A कॉस C के इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ देन A 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ इन दोनों की वैल्यू बतानी है। साइन A कॉस C प्लस कॉस A प्लस कॉस A साइन C। हालांकि ये एक फॉर्मूला भी है, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। ये एक फॉर्मूला भी है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला आपको नहीं खोलना है, यहाँ सिंपल से करना है सॉल्व। शिवम वेलकम है आपका। इजिकल्स टू साइन A क्या हो जाएगा? साइन A की वैल्यू अगर देखूं, क्योंकि इस A के रेस्पेक्ट में बात हो रही, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना? ये रहा 1 और कर्ण कितना 2। तो 1/2 लिख सकता हूँ सर। कॉस C कहाँ है सर? कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना? √3, कर्ण कितना? 2। तो √3/2 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। प्लस नहीं सर, गलत कर रहे हो। यहाँ तक नहीं गलती हो जाएगी, गलत कर रहे हो। क्यों बेटा? गलत इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि यहाँ पर कॉस C की बात हो रही है। C के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। C के रेस्पेक्ट में, जब मैं इस C के रेस्पेक्ट में बात करूँगा तो इसका मतलब इस C के सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी क्या होगी? वो हमारी लंब होगी, वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। ये हमारा बेस हो जाएगा। अब मुझे बताओ कॉस C क्या हो जाएगा? कॉस C क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना इसका? आधार 1 है। कर्ण कितना? कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। 1 ये रहा
तो आपका 1 का 1 इस तरीके से 1 यहाँ पर आ जाएगा। और कण कितना है, कण इसका 2 ही रहेगा। समझ गए? नहीं ये बात समझ भाई, यही तो होता है LAL और अपॉन के आधार बटे कण, आधार बटे कण। आधार इसका ये वाला हो जाएगा, लंब इसके, चूंकि सी के रेस्पेक्ट में बात हो रही, इसके सामने वाली भुजा लंब, और चूंकि लंब और आधार जो होते हैं आपस में चेंज होते रहते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। एंगल सी की बात कर रहा हूँ, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये आधार हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चूंकि आधार और कण, कण तो कभी चेंज होता ही नहीं है, आ जाएगा। ठीक, प्लस कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए, अब देखो ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो आधार बटे कण हो जाएगा। आधार क्या है, √3, कण क्या है √2, तो √3 अपॉन 2 आ जाएगा, इंटू साइन सी। साइन सी, इस सी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। साइन क्या होता है, आधार सॉरी लंब बटे कण होता है। लंब ये रहा, कण ये रहा, √3 अपॉन 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, √3 अपॉन 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/4 प्लस के √3 की √3 में कराऊंगा तो 3 आ जाएगा, और बटे 4 आपका आ जाएगा। 4 यहाँ से मैं नीचे एलसीएम लूंगा तो 1 + 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा इदिकल्स टू 4 डिवाइड में 4 इदिकल्स टू 4 से 4 कैंसिल, इदिकल्स टू 1 इज द राइट। तो किस तरीके से हमने इसको फाइंड किया, एक क्वेश्चन मैंने किया, एक आप कीजिएगा, या करा दूँ इस वाले क्वेश्चन को भी? नहीं सर, इतना काफ़ी है, आपने एक क्वेश्चन करा दिया, बहुत है, बस इसी प्रकार इसी तरीके से जैसे आपने कराया ये क्वेश्चन हम लगा लेंगे। अलीशा लगा लोगी नहीं वाला क्वेश्चन, बताओ भाई। शगुन बताओ बेटा, लगा लोगे नहीं वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला लगा लेना। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चंस पर। एक ट्रायंगल बनेगा इसमें भी, एक ट्रायंगल बनेगा इस वाले क्वेश्चंस में। जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि त्रिभुज, वो ये कह रहा है त्रिभुज PQR में, यानी इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, जिसका कोण Q, यानी इस PQR में मान लेते हैं ये P है और ये हमारा Q है और ये हमारा R है। Q हमने अपनी तरफ से नहीं माना, वो ये कह रहा है Q जो है वो एक राइट एंगल्ड है, यानी राइट एंगल समकोण है। PR प्लस के QR, PR प्लस के QR इजिकल्स टू 25 सेंटीमीटर। PQ प्लस के PR प्लस के QR, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है कि PR जो है, PR और प्लस के QR जो है वो बराबर है किसके, 25। ठीक है सर, इतनी बात आपकी मान ली। और PQ का मान, एंड PQ इजिकल्स टू 5 सेंटीमीटर। PQ का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, 5 सेंटीमीटर है। अब साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिएगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। आसान तरीके से करेंगे सॉल्व, थोड़ी सी भी दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें, इस बात की गारंटी है। मान लेते हैं कि ये अगर हमारा x है, RQ की वैल्यू कोई दी, PQ को मान दिया हुआ है भाई, ये RQ की वैल्यू नहीं है, ये सॉरी RQ की, PQ की वैल्यू है। PQ इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, और मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा x है। लेट, मान लेते हैं, माना कि क्या माना, लेट PQ RQ इक्वल्स टू x, आप इसको मान लीजिए। RQ को आपने x मान लिया, लेकिन सर यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी हुई है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो चूंकि यहाँ पर जब मैं इस QR की जगह, इस RQ की जगह, QR की जगह इसका मान रखूँगा कितना x, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से PR प्लस के x इजिकल्स टू 25 आपका यहाँ पर इजीली आ जाएगा। इतनी बात भी समझ गए आप? समझ गए सर। PR की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो PR यानी इस PR की बात कर रहा हूँ, इस PR की वैल्यू यहाँ से 25 माइनस x इजीली आ जाएगी। इसका मतलब ये 25 माइनस x हो गया। अब आपको तीनों साइड पता है, तो क्या आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम्स लगा सकते हैं? लगा सकते हैं सर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। कर्ण कहाँ है इसका, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर 25 होता है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 50x, माइनस के 50x। आप कैलकुलेट कर लेना, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल रहा हूँ। इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के 25 आपका आ जाएगा। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 625 को या इस 50x को उधर लेकर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इस 25 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 50x इजिकल्स टू 625 माइनस के 25। तो चूंकि 50x इजिकल्स टू 625 यानी 600 बचेगा और डिवाइड में आपका 50 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल और 12 पंजे 60 होता है, तो x इजिकल्स टू आपका 12 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 12 आ गया। इतनी बात समझ गए सभी स्टूडेंट? सुनील, अलीशा, सत्या, प्रीतम, सिमिता और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, फटाफट अंदाज बताओ x का मान किस तरीके से 12 निकाला हमने। आप मुझे बताओ कि जब ये हमारा 12 निकल कर आ गया, x इजिकल्स टू 12 हमारा ये निकल कर आ गया, क्योंकि हमने इसको ही तो माना था, इस परपेंडिकुलर को, इस लंब को ही तो माना था हमने x, इसका मान 12 आ गया। आप मुझे बताओ जब मैं 25 में से, चूंकि हम अब जो इसका कर्ण है वो कितना हो जाएगा, 25 माइनस के 12 इजिकल्स टू 13, यानी इसका जो कर्ण होगा ना वो 13 हो जाएगा। चाहे आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे कि इस 12 का स्क्वायर, इस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 169 आएगा। आप इस 13 के स्क्वायर को भी देख सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। आप यहाँ से इस बात को प्रूफ भी कर सकते हैं। आई बात समझ? स्नेहा, ज़रा सभी स्टूडेंट्स बताओ फटाफट अंदाज में, तो किस तरीके से आपने इस वाले क्वेश्चंस को, हाँ इसमें जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर ये बताई गई, साइन पी इजिकल्स टू, साइन पी इजिकल्स टू, साइन पी का, चूंकि पी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है। आप मुझे बताओ लंब कितना है, लंब यानी 12 और कर्ण कितना है यानी 13, 12 बटे 13। कॉस पी इजिकल्स टू, कॉस पी इजिकल्स टू, कॉस पी कहाँ है सर, कॉस तो चूंकि पी के रेस्पेक्ट में हो रही बात, तो पी के सामने वाली वजह क्या होगी, लंब होगी। लंब बटे क्या होता है, नहीं सर आधार बटे कर्ण होता है, आधार 5 और कर्ण इसका 13, 5 बटे 13 इसका कॉस पी का मान आ जाएगा, 5 बटे 13। टेन पी की बात करता हूँ, 10 पी इजिकल्स कितना होगा बेटा, 10 पी इजिकल्स टू, कितना इजी था सर, वेरी इजी था भाई, बहुत आसान था। थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन भी आता है तो डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट से समझेंगे ना सारी चीज़ों को, आसान लगेगा सारा, ठीक है। 10 पी इजिकल्स टू कितना आ जाएगा आपका, 10 पी का मान 10, चूँकि एल लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है सर इसका 12 और आधार कितना 5, तो 12 बटे 5 आ जाएगा। ये तीनों वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला था, आपने निकाली इस तीनों और बिल्कुल एग्जैक्ट है। और किस तरीके से फाइंड किया है, आई होप ये पूरा सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो तब तक के लिए आप बने रहेगा स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।